हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। तो आइए बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर इनके जन्म की बात करें, जन्म, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म था वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 12 फरवरी 1824 को हुआ था और ये गुजरात में हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ के शिवपुर गांव में हुआ था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका जो जन्म था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ के शिवपुर गांव में हुआ था। गुजरात के गांव में हुआ था, एक शिवपुर नामक गांव था, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। अगर इनके माता पिता की बात करें तो इनकी माता का जो नाम है, माता का नाम है यशोदाबाई। यशोदाबाई इनकी माता का नाम है। और पिता की बात करें तो इनके पिता का जो नाम है श्री अंबा शंकर इनके पिता का नाम है। और ये इनके जो पिता थे कर कलेक्टर। इनके जो पिता थे एक कर कलेक्टर थे। मतलब कि जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उनकी माता का नाम यशोदाबाई और उनके पिता का नाम श्री अंबा शंकर था, जो एक कर कलेक्टर थे, यानी कर कलेक्टर थे इनके पिता। अब बात करते हैं इनके शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई है, प्रारंभिक शिक्षा, ये इन्होंने अपने गांव से ही प्राप्त की थी। गांव से प्राप्त की। और ये उच्च शिक्षा के लिए यानी हाई स्कूल में गए। उच्च शिक्षा या हाई स्कूल इन्होंने टंकारा से किया। जो प्रारंभिक शिक्षा है इन्होंने गांव से यानी शिवपुर से की। और जो हाई एजुकेशन थी, हाई शिक्षा थी, जो उच्च शिक्षा थी, वो टंकारा से इन्होंने की थी। इसके बाद बात करते हैं इनका मूल नाम। इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। मूल शंकर इनका जो था मूल नाम था। इसके पश्चात इनके जो प्रमुख नारे थे, नारा, इन्होंने कौन कौन सा नारा दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा दिया और एग्जाम में पूछा जाता है, पुनः वेदों की ओर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है और यह एग्जाम में पूछा जाता है, बैक टू वेदास या पुनः वेदों की ओर। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं इनके दूसरे नारे, भारत भारतीयों के लिए, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण नारा है। इस महत्वपूर्ण नारे को दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो जो नारे थे, पुनः वेदों की ओर यानी बैक टू वेदास की, वेदों की ओर जाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, उनको पढ़ें लिखें, और भारत भारतीयों के लिए ये इन्होंने प्रमुख नारे दिए थे। इसके बाद बात करते हैं इनकी रचनाएं की। जो रचनाएं थी इनकी, रचनाएं या फिर कह सकते हैं इनकी पुस्तकें जो इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक थी
और कौन कौन सी इनकी या फिर रचनाएं कह सकते हैं, तो एक थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। दूसरी थी वेदांग प्रकाश, वेदांग प्रकाश। तीसरी थी वैदिक मनुस्मृति, वैदिक मनुस्मृति। चौथी थी संस्कार विधि, संस्कार विधि, संस्कार विधि। सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, वैदिक मनुस्मृति और संस्कार विधि, इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। तो एक बार फिर से देखिए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका जो जन्म था 12 फरवरी 1824 को हुआ था। इनका जब जन्म हुआ, और ये जन्म हुआ था गुजरात में काठियावाड़ में। इसके बाद माता का नाम यशोदाबाई और इनके पिता का नाम श्री अंबाशंकर था। उसके पश्चात बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने गांव से ही प्राप्त की, यानी शिवपुर जो गांव था वहां से। उसके बाद जो हाई स्कूल के लिए यानी हाई एजुकेशन के लिए ये गए थे टंकारा में। उसके बाद बात करते हैं इनका जो मूल नाम था, मूल नाम था इनका मूल शंकर, मूल शंकर इनका क्या था, मूल नाम। फिर बात करते हैं इनके जो प्रमुख नारे, इनके द्वारा जो नारे दिए गए, और जो प्रमुख नारा था वो था पुनः वेदों की ओर। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पुनः वेदों की ओर, भारत भारतीयों के लिए। इसके अलावा रचनाएं थी इनकी सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, वैदिक मनुस्मृति, संस्कार विधि। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां थी या रचनाएं थी। अब हम बात करेंगे इनका घर त्याग, कि इन्होंने घर का त्याग किया, कैसे इन्होंने घर का त्याग किया और क्यों त्याग किया घर का। तो घर का त्याग, घर का त्याग, घर का त्याग किस प्रकार किया। एक दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन ये मंदिर में गए, मंदिर गए। शिवरात्रि के दिन अपनी माता के साथ ये मंदिर में गए और वहां पर इन्होंने एक घटना देखी। वो घटना क्या थी कि जो शिवलिंग था, यानी शिव जी के जो शिवलिंग थे, उसके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा था उसको चूहे उठाकर खा रहे थे। और इस घटना को देखकर वो सोचने लगे कि एक भगवान, एक ईश्वर जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो ईश्वर अपने ईश्वर अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। शिवरात्रि का दिन था, शिव मंदिर में गए थे। वहां पर जो शिवलिंग जी, जो शिव जी के मंदिर पर शिवलिंग पर जो है प्रसाद चढ़ाया जा रहा था, उस प्रसाद को चूहे उठाकर ले जा रहे थे और अपना पेट भर रहे थे। तो इस घटना को देखकर उन्होंने कहा, जो ईश्वर अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह ईश्वर नहीं हो सकता। इस घटना के बाद उनके मन में सत्य को जानने की प्रबल इच्छा पैदा हुई, सत्य को जानने की प्रबल इच्छा पैदा हुई और वे घर से निकल गए, घर का त्याग कर दिया। और उनके पिता ने उनको वैवाहिक जीवन में बांधने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। उनका विरोध करके वो घर से निकल गए और सत्य को जानने के लिए बाहर चल दिए।
जो मैंने आपको बताई थी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक बताई थी वो 1875 में लिखी गई थी। ये इनका प्रमुख ग्रंथ था, 1875 में लिखा था इन्होंने, और इसमें बताया था कि सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य था। इस ग्रंथ को लिखने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सत्य को ग्रहण कीजिए और असत्य को परित्याग कीजिए, उसको बाहर निकालिए। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। बहुत ही पढ़े लिखे किस प्रकार थे कि उन्होंने अनेक धर्मों के धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं का अध्ययन किया, और उन सभी का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने क्या लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश को लिखा 1875 में, और लिखने का उद्देश्य था सत्य का ग्रहण करना और असत्य का परित्याग करना, यानी असत्य का त्याग करना। और उन्होंने माना कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी का सार क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है। सभी धर्म ग्रंथों का सार माना है। सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है वो माना है सत्यार्थ प्रकाश को। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना या सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है और ये कब रचा गया था, इसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद बात करते हैं भिक्षा ग्रहण करना। भिक्षा से सन्यासी। पंद्रह वर्षों तक ये भिक्षुक के रूप में शिक्षा प्राप्त करते रहे। भिक्षुक के रूप में 15 वर्षों तक भिक्षुक के रूप में, एक जो भिक्षुक होता है उसके रूप में ये क्या करते रहे, ज्ञान जो है प्राप्त करते रहे। फिर ये ब्रह्मचर्य आश्रम में गए। ब्रह्मचर्य आश्रम में गए और 1946 को वहां पर गए थे, और वहां पर इन्होंने जो है सन्यास की शिक्षा प्राप्त की, सन्यासी बने। वहां पर जाकर ये सन्यासी बने। वहां पर जाकर ये सन्यासी बने और इनको सन्यास की शिक्षा दी पूर्णानंद को। पूर्णानंद ने इनको सन्यास की शिक्षा दी और पूर्णानंद ही इनके गुरु बने। इनके गुरु थे पूर्णानंद जी, जिन्होंने इनको 1946 में 1846 में ब्रह्म जो सन्यासी की शिक्षा प्रदान की, इनको सन्यासी बनाया। पहले तो 15 वर्ष भिक्षुक के रूप में ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात 1846 में ये चले गए ब्रह्मचार्य आश्रम में, जो पूर्णानंद जी का था, स्वामी पूर्णानंद जी। और पूर्णानंद जी से उन्होंने सन्यासी की शिक्षा प्राप्त की, सन्यास धारण किया और उसके पश्चात इनको अपना गुरु माना। ये जो इनके गुरु थे ये बहुत ही क्या थे, वृद्ध हो चुके थे। इनका अंतिम समय निकट आ चुका था। तो फिर इन्होंने इनको मथुरा भेजा। इनको कहाँ भेजा, मथुरा भेजा। और मथुरा गए किसके पास, बिरजानंद के पास। स्वामी बिरजानंद के पास गए और वहां पर इनके साथ 2.5 सालों तक रहे। 2.5 साल रहे और वहां से फिर लौट कर आए तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में की। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की। किसने की, दयानंद सरस्वती ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की और 1875 में की थी।
इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य जो धर्म था। इस समाज का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सत्य जो धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करे। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करे, क्योंकि जो भारतीय समाज था उसमें जो पाखंड जो था, अंधविश्वास था, वो अधिक फैल चुका था। ये बुराइयां, विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैल चुकी थी। तो उसका कड़ा विरोध किया और सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस समाज की नींव रखी। 1875 में इस समाज की स्थापना की और इसकी समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये बहुत ही, मैंने कहा कि ये समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे तो इन्होंने बाल प्रथा जैसी जो प्रदा प्रथा, विवाह प्रथा, इनका भी इन्होंने कड़ा विरोध किया था। इनका भी इन्होंने क्या था, कड़ा विरोध किया था। और अब इनकी अंतिम बात करते हैं मृत्यु की। तो इनकी जो मृत्यु थी वो 1883 में हुई थी। 1883 में हुई। और ये मृत्यु किस प्रकार हुई कि जब ये जोधपुर गए हुए थे महाराजा के पास, जसवंत के पास। जोधपुर के राजा जसवंत, जोधपुर के राजा जसवंत के पास गए हुए थे। तो वहां पर राजा को वैश्या के प्रेम जाल में फंसा हुआ देखकर तो इन्होंने देखा कि सिंह का कुतिया के साथ मिलाप इनको संज्ञा दी, जिससे जो वैश्या थी उसको बड़ा अपमानित महसूस हुआ, अपमानजनक महसूस हुआ। उस अपमान का बदला लेने के लिए उनके जो रसोइये थे जगन्नाथ किसका रसोइया था? दयानंद सरस्वती का। तो उनके ही रसोइये से कहकर उनको जहर और कांच के टुकड़े उनके भोजन में मिलवाए गए। और हालांकि 16 बार जहर का सेवन कर चुके थे, 16 बार जहर का सेवन कर चुके थे और बच चुके थे, लेकिन इस बार वो बचे नहीं और उनकी तबीयत खराब होती गई, जिससे 1883 को इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और अपना शरीर त्याग दिया। और जाते जाते वे अपने जगन्नाथ जो इनके रसोइये थे इनको क्षमा कर कहा कि यहाँ से चले जाओ, क्षमा कर उनको भेज दिया। तो 1883 में जोधपुर के राजा जसवंत के पास गए। वहाँ पर ये प्रेम जाल में फंसे देखकर इन्होंने कहा सिंह का कुतिया से मिलाप। इससे जो वैश्या थी वो क्रोधित हो गई, वो अपमानजनक महसूस किया और उसने उनके ही रसोइये को कहकर उनको जहर दिलवाया और उस जहर के कारण इनकी मृत्यु हो गई 1883 में। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।